इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द रॉड ऑफ लेंथ L is moving in this field such that the bottommost point has velocity v1 and the topmost point has velocity v2 greater than v1. द EMF इंड्यूस्ड इज गिवन बाई v2 को ग्रेटर देन v1 दिया है, मतलब रॉड को ऐसे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि अगर v2 ज़्यादा है v1 से तो रॉड को ऐसे रोटेट होना चाहिए। तो रॉड अगर ऐसे रोटेट होगा तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ये लेंथ है हमारे पास l, ये l लेंथ है, और आप एक पॉइंट मान लो जिसके अबाउट ये घूम रहा है। आप एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसे मान लो, ये इसके अबाउट घूम रहा है, आप मान लो ये, और इतने पोजीशन को आप मान लो d। तो इस पोजीशन में जो v1 है, v1 इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या है यहाँ पे d, v1 इज इक्वल टू डी ओमेगा। और लेकिन एंगुलर स्पीड तो इसका कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर स्पीड तो इसका चेंज नहीं होगा। तो जो ऊपर है वो v2 है, तो v2 इज इक्वल टू आर, यहाँ पे r क्या है l प्लस डी है, l प्लस डी, एंगुलर स्पीड इसका सेम रहेगा ओमेगा, l प्लस डी ओमेगा। ये v1 और v2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। और आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी, फोर्स को हम लिख सकते हैं क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है वी बी, तो जो हमारे पास ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा बी वी डी एक्स। और वी को हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक्स ओमेगा हम लिख लेंगे डी एक्स, मतलब ये डी ई हो जाएगा, ये डी ई हो जाएगा। तो ये एक फाइनल फार्मूला आ गया हमारे पास। आप ये फार्मूला याद रखना, डी ई इज इक्वल टू बी एक्स ओमेगा डी एक्स, और दोनों साइड में आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये ऐसा बन जाएगा, ई इज इक्वल टू बी बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। और x का वैल्यू अब क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे है d से d प्लस एल तक, x है यहाँ पे d से d प्लस एल तक इज इक्वल टू बी ओमेगा बाई 2 d प्लस एल होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो ये अगर ऐसा हुआ तो अब देखो कि जो डी प्लस एल है, डी प्लस एल का वैल्यू क्या हुआ यहाँ से, v2 इज इक्वल टू डी प्लस एल इंटू ओमेगा। तो डी प्लस एल यहाँ से हुआ v2 बाई ओमेगा, डी प्लस एल का वैल्यू यहाँ पे हुआ v2 बाई ओमेगा। तो इसको अगर हम ई एम एफ इक्वल टू बी ओमेगा बाई 2, डी प्लस एल का वैल्यू हो गया v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, v1 इक्वल टू डी ओमेगा। तो d का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास v1 बाई ओमेगा, v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा से ये दोनों कट गया, तो EMF का जो फाइनल वैल्यू आया हमारे पास वो आया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इन द EMF इंड्यूस इज गिवन बाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। तो इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हम देख लेते हैं। तो इसके बाद हमें इसको ऐसे सॉल्व करना होगा कि आप देखो कि EMF जो है वो यहाँ पे मैंने b को मिस कर दिया, तो b आ गया यहाँ पे सामने, तो b बाई 2। अच्छा, तो इसके बाद EMF आ जाएगा यहाँ पे 1/2 b
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इंटू V2 माइनस V1 बाई ओमेगा। और आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा V बाई आर। और V जो है वो हमारे पास, अगर हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा हमारे पास यहाँ पे V2 माइनस V1, क्योंकि V2 का स्पीड ज़्यादा है, V2 माइनस V1 बाई आर क्या है हमारे पास L, तो ये है हमारे पास ओमेगा का वैल्यू। तो E को अगर हम फिर भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2B V1 प्लस V2 इंटू V2 माइनस V1 और डिवाइडेड बाई ओमेगा है, मतलब इंटू L बाई V2 माइनस V1, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया। तो जो E का फाइनल मतलब EMF का जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास, वो फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगा हाफ B V1 प्लस V2 इंटू L। ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन, हाफ B V1 प्लस V2 इंटू L। ये सी नंबर होगा इसका फाइनल आंसर।